अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन मेराइन इन्वायरमेंट। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स आपको आसानी से मिल सकें। आइए तो अपना लेक्चर डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से अपने अंदर पानी और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनकी मदद से एनिमल्स जो हैं अपने अंदर पानी और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। हर ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स जो है उनको ज़रूरत होती है एक बैलेंस सिस्टम की कि पानी और साल्ट्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर एक बैलेंस सिस्टम के अंदर रहें। पानी जो है वो कॉन्टीन्यूसली सेल के अंदर एंटर भी होता रहता है और साथ लीव भी करता है। तो इस तरह से दो टाइप्स के जो है एनिमल्स पाए जाते हैं। पहली टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको हम ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। ये ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनकी बॉडी जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिनके अंदर बिल्कुल सेम रहता है, यानी बैलेंस रहता है। इनको किसी भी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी सिस्टम की हेल्प से उनको अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट रखें, बल्कि उनके जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक कंडीशन में होते हैं, यानी कि बैलेंस कंडीशन में होते हैं। सो इनको किसी भी एक्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने वाटर और साल्ट्स को मेंटेन रखें। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेटर्स जो हैं उनके डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उनका डिफरेंट होता है। तो उनको किसी न किसी दूसरे सिस्टम या मैकेनिज़म्स की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आपस में मेंटेन रख सकें या बैलेंस रख सकें। तो इस हवाले से हर एनिमल्स जो है वो ये कोशिश करता है कि अगर वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर पानी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इजाफी पानी है उसको अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर दे, ख़त्म कर दे। या ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जो कि हाइपरटोनिक कंडीशन में रहते हैं, यानी कि उनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि उनके बॉडी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाए। तो इस हवाले से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने अपने बॉडी के अंदर अडाप्टेशंस की होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। ये बात याद रखनी है कि हैबिटेट के हवाले से उन्होंने अपने अंदर डिफरेंट अडाप्टेशंस की हुई होती हैं। यानी कि अगर हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर हमने देखना है कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो कौन कौन सी अडाप्टेशंस करते हैं। तो इनमें बेसिकली जो हैबिटेट हमारे पास मौजूद हैं वो तीन तरह के हैबिटेट्स मौजूद हैं। तो हम उन तीन हैबिटेट के हवाले से ये देखेंगे कि वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के अंदर तब्दीली लाते हैं या अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अडाप्टेशंस लाकर अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। तो हमारा जो पहला है यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट की जो पहला इन्वायरमेंट है या पहली हैबिटेट है वो हमारे पास है मेराइन इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेराइन इन्वायरमेंट होता क्या है, कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी साल्टी इन्वायरमेंट जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मेराइन इन्वायरमेंट है। जैसे कि ओशंस वगैरह हो गए, समंदर वगैरह हो गए, उनमें साल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होती हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम कहते हैं मेराइन इन्वायरमेंट, यानी साल्ट इन्वायरमेंट, मेराइन इन्वायरमेंट। तो लाजमी बात है जितने भी ओशंस वगैरह हैं वहाँ पर तमाम ऑर्गेनिजम्स, समुद्री ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वहाँ पर फ़िशेज़ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फ़िशेज़ को फॉर एग्जांपल के तौर पर डिस्कस किया है कि जो फ़िशेज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी अडाप्टेशंस जो हैं वो अडॉप्ट करती हैं ताकि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बराबर कर सकें, बैलेंस रख सकें या मेंटेन कर सकें। तो इस हवाले से डिफरेंट अडाप्टेशन जो हैं ऑर्गेनिजम्स की
वो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मोस्ट मेराइन इनवर्टिब्रेट्स ऑस्मो ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स, कि ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर वो ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स होते हैं। ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स हम पीछे देख चुके हैं कि ऑस्मोकॉन्फॉर्मर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको किसी भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को खुद ही बैलेंस कर लेते हैं और ख़ुद ही उनका मेंटेन हो जाता है। तो इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी एग्जांपल्स में हम हैग फिशेस को देखते हैं, वो भी आइसोटोनिक होती हैं, यानी कि उनका भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस होता है, यानी कि एक दूसरे के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बराबर होता है, उनको भी किसी रेगुलेटरी सिस्टम या मैकेनिज्म की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद जो कार्टिलेजनियस जो फिशेस हैं उनके अंदर क्या मैकेनिज़्म होता है कि वो अपने अंदर जो साल्ट कंसनट्रेशन है, यानी कि जितनी भी यहाँ पर फिशेस या ऑर्गेनिजम्स हैं, लाजमी बात है वो साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो वो साल्ट की कंसनट्रेशन को किस तरह से काम करते हैं, डिफरेंट अडाप्टेशंस हैं। तो कार्टिलेजनियस फिशेस जो हैं वो अपने अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन को लोअर करती हैं विद द हेल्प ऑफ किडनीज़। किडनीज़ क्या करते हैं कि किडनीज़ गिल्स की मदद से जितनी भी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में साल्ट मौजूद होती हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, एक्सक्रीट कराते हैं। इसके अलावा इनके अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं जिनकी मदद, यानी कि रेक्टल ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होते हैं जिनकी मदद से जो इजाफी तादाद में साल्ट होती हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो रेक्टल ग्लैंड्स और गिल्स जो हैं ये कार्टिलेजनियस फिशेस की एक अडाप्टेशंस हैं जिनकी मदद से ये एक्सेस अमाउंट में साल्ट को रिमूव करते हैं। इसके अलावा सम फिशेस ऐसी भी हैं जो कि जिनके अंदर साल्ट्स जो हैं वो लो क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है और हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या करते हैं कि चूँकि यूरिया जो है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए डैमेजिंग होता है, यानी कि उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को डैमेज करता है, तो ये क्या करते हैं कि उस यूरिया से बचने के लिए एक केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिस केमिकल को हम कहते हैं ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये केमिकल है जो कि यूरिया से प्रोटेक्शन देता है, किन को, जो फिशेस हैं चांद फिशेस, उनको प्रोटेक्ट करता है हाई अमाउंट ऑफ यूरिया से। तो ये एमसीक्यूज आपका आ सकता है कि कौन सा केमिकल्स जो है वो आप हेल्प करता है इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूरिया, कि यूरिया से प्रोटेक्शन में कौन सा केमिकल जो है हेल्प करता है, तो ट्राई मिथाइलामाइन ऑक्साइड जो है हेल्प करता है। उसके बाद बोनी फिशेस जिनको ये भी समझा जाता है कि ये डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर हैं, यानी कि ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट जो है पहले उसमें रहती थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो गई। तो बॉनी फिशेस जो हैं इनके अंदर भी चंद मैकेनिज़म्स हैं, अडाप्टेशंस हैं। तो ये मेराइन हो गई बाय लूजिंग वाटर, इन्होंने जो वाटर है उसको हाई क्वांटिटी में लूज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता ये मेराइन इन्वायरमेंट में अडाप्ट हो गई। तो ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये फिशेस जो हैं बॉनी फिशेस ये क्या करती हैं कि पानी को बहुत ज़्यादा तादाद में पीती हैं, यूज़ करती हैं, एंड एक्सक्रीट कंसनट्रेटेड यूरिन, और जो इनका यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि यूरिन के अंदर पानी ये इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन जब लूज़ करना होता है तो पानी जो है क्वांटिटी बहुत लो क्वांटिटी होती है, और ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है मैक्सिमम जो एक्सक्रीशन होती है वो साल्ट की होती है, यानी अपनी बॉडी से ज़्यादा साल्ट जो है ये यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट करती हैं, और पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम लूज़ करती हैं। यानी कि ये एक सिंपल हमारे पास मेराइन फ़िश है। तो मेराइन फ़िश के अंदर बेसिकली क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो पीती हैं, इस्तेमाल करती हैं, ड्रिंक करती हैं। तो जो ज़्यादा साल्ट है, एक तो ये अपने गिल्स की मदद से वाटर लूज़ करती हैं थ्रो गिल्स, लॉज ऑफ वाटर थ्रो गिल्स, के पानी को अपने गिल्स की मदद से बाहर एक्सक्रीट करती हैं। इसके अलावा जब पानी एक्सक्रीट होता है तो साथ साथ ये साल्ट जो है उसको भी गिल्स की मदद से एक्सक्रीट कर देती हैं अपनी बॉडी से। इसके अलावा सेंटी अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक यूरिन जो है वो अपनी बॉडी से इसको एलिमिनेट करती हैं। तो यूरिन के साथ जो साल्ट है उनकी क्वांटिटी भी इस बॉडी से ख़त्म होती है।
तो इस तरह से ये जो है अपनी बॉडी के अंदर यानी साल्ट की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को अपनी बॉडी से रिमूव करती हैं और अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती हैं। जी तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स आपको बआसानी मिल सकें। और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।